बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। परसों नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। कितने आश्वस्त हैं कि सबसे दोनों चरण आपने देखा, पहला चरण 121 सीटों पर, दूसरा चरण 122 सीटों पर, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? देखिए, मतदाता का और जनता का स्पष्ट संकेत है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, और जिस तरह से मतदाताओं ने उत्साह से मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने का, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने का काम किया है, सरकार के प्रति विश्वास जो नीतीश कुमार जी और श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार का विकास का लकीर खींचने का काम किया है, और विशेष करके महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी और जंगल राज पार्ट 2 बिहार में नहीं आए, जनता और मतदाता ने सरकार के लिए वोट किया है। एनडीए सरकार को फिर से लाने के लिए नीतीश कुमार जी पर, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि जनता का रुख बहुत ही अच्छा था। प्रथम चरण और द्वितीय चरण में मैंने देखा मतदाताओं का रुख स्पष्ट था कि एनडीए की सरकार फिर से बनानी है। कल आपने एग्जिट पोल भी देखा होगा, तमाम रुझान जो है वो एनडीए की तरफ आ रहे हैं। 135 से 140 सीटें जो हैं वो माना जा रहा है मिलेगा। क्या लगता है कि इससे ज़्यादा भी होगा, क्योंकि 200 पार का आप लोग जिक्र कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मतदाता का रुख, मतदाता एनडीए सरकार बनाने के लिए अपना वोटिंग की है, प्रतिशत बढ़ाया है। इसीलिए इस आंकड़ा को सीमित करना बहुत मुश्किल है। ये निर्भर करता है कि मतदाता ने किस हद तक जाकर वोट किया है। सरकार हम बना रहे हैं और इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, कहीं भी आगे, कितना भी आगे बढ़ सकता है। सवाल यह है सर कि पूरे चुनाव के दौरान आप पर, आपके पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री पर, अलग अलग नेताओं पर प्रशांत किशोर ने भी सवाल खड़ा किया, अलग अलग बातें कही। क्या लगता है कि ये सारे मुद्दे इस बार चुनाव में रहे? मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ। मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि मैंने कॉलेज कब्जा कर लिया है। कॉलेज कब्जा तो कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता है। ट्रस्ट और कॉलेज अगर कब्जा होता है तो उसके लिए सिविल सूट और कोर्ट है। इसीलिए ये कोई आरोप ही नहीं था। आरोप हो तब तो आरोपित की बात की जाए। उन्होंने कहा किसी का हत्या कर दिया, तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, कहीं ना कहीं तो कुछ लंबित होगा ना। इसीलिए इन सब बातों पर मैंने शुरू से ही कभी ध्यान नहीं दिया, और जब कोई आरोप ही नहीं हो तो उसके जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी सवाल है। तेजस्वी यादव ने बीते 2 दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि 14 को नतीजे आएंगे, 18 को मेरी सरकार बनेगी और 26 जनवरी तक सभी अपराधियों को जेल के अंदर कर देंगे। ये बयान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का था। अब जितना उनको बोलना था, वोटिंग हो गया, अब ज़्यादा फेंकने की आवश्यकता नहीं है, और जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है एनडीए को। इसीलिए अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जीत सुनिश्चित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परसों जब नतीजे आएंगे तो सरकार हमारी बन रही है, संख्या क्या होगी ये देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।